हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम प्रिपरेशन पर। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों के बारे में। ये झीलें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के गंगा के मैदान में विभिन्न नदियों एवं विसर्पाकार मार्ग का अनुसरण करती हैं, जिस कारण प्रदेश में कई गोखुर झीलों का निर्माण हुआ है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखें। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की पहली झील के बारे में। इसका नाम है प्रयाग झील, जो कि बहराइच में है। यह एक प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। मुख्य रूप से पश्चिम बिहार क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। कृषि सिंचाई के लिए भी उपयोगी है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। दूसरी हमारी है दरबान कुंड झील, जो कि अयोध्या में है। यह धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व की झील है और रामायण से भी संबंधित स्थल यहाँ पर हैं। ठीक है, और स्थानीय पर्यटन का केंद्र भी है। अगला हम देखेंगे तीसरा भरतकुंड झील। भरतकुंड झील भी अयोध्या में है। ठीक है, यह धार्मिक झील भगवान भरत से जुड़ी हुई है। तीर्थ यात्रियों का प्रमुख स्थल है। स्नान एवं पूजा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगली हम देखेंगे फुलहर झील के बारे में। फुलहर झील पीलीभीत में है। ठीक है, यह प्राकृतिक झील है। पक्षी प्रेमियों के लिए महत्वपूर्ण है। मानसून में इसका जलस्तर बढ़ जाता है। फुलहर झील के बारे में एक चीज़ बहुत ध्यान देंगे कि फुलहर झील जो पीलीभीत में है, जनपद में स्थित है, गोमती नदी का उद्गम भी फुलहर झील ही है। मतलब जो गोमती नदी है उसका उद्गम जो है फुलहर झील से है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलो अगला पांचवा देखते हैं शेखा झील। शेखा झील कहाँ पर है? अलीगढ़ में है। ठीक है, इसका बारे में थोड़ा सा देखें। यह सिंचाई आधारित झील है। स्थानीय जल आपूर्ति में सहायक है। मत्स्य पालन के लिए उपयोगी है। ठीक है, अगला छठा हम देखेंगे बड़ा ताल झील। बड़ा ताल झील को गोखुर भी कहते हैं। यह शाहजहांपुर में है। ठीक है, प्राकृतिक जलाशय और कृषि के लिए उपयोगी है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह बहुत ही प्रमुख महत्वपूर्ण झील है। ठीक है, चलिए अगली झील देखते हैं। अगली है सातवीं नवाबगंज झील। नवाबगंज झील उन्नाव में है। ठीक है, नवाबगंज पश्चिमी बिहार के रूप में प्रसिद्ध है। प्रवासी पक्षियों का प्रमुख ठिकाना है और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला देखेंगे। अगली हमारी है आठवीं कीठम झील, जिसे सुर सरोवर झील भी कहते हैं। यह आगरा में है। ठीक है, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट झील है कीठम झील। यमुना नदी के पास स्थित है। ठीक है, पक्षी अभ्यारण्य के रूप में विकसित है। पर्यटन के लिए आकर्षक का केंद्र है कीठम झील। ठीक है, कीठम झील के बारे में कुछ बातें ध्यान देंगे। कीठम झील जो है आगरा दिल्ली राजमार्ग में स्थित है। यह आगरा और दिल्ली राजमार्ग के बीच में स्थित है। सुर सरोवर झील के नाम से भी इसे जाना जाता है तथा यमुना स्थित आगरा नहर जो है उससे इस झील को जल प्राप्त होता है। कीठम झील को जल जो प्राप्त होता है यमुना नदी में जो आगरा नहर है उससे कीठम झील को जल प्राप्त होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अगला हम देखेंगे नौवां दाहर एवं भिजवान झील। दाहर और भिजवान झील कहाँ है? ये हरदोई में है। ठीक है, प्राकृतिक जल स्रोत है, सिंचाई के में सहायक है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी है। ठीक है, 10वां देखेंगे बरुआ सागर, जो कहाँ पर है? झांसी में है। ये सब इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देंगे। ऐतिहासिक कृत्रिम झील है, यह एक कृत्रिम झील है बरुआ सागर। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रमुख झील है बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बरुआ सागर के बारे में एक चीज़ ध्यान देंगे। बरुआ सागर झील जो है ये झांसी से 25 किलोमीटर दूर बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? ये बेतवा नदी में स्थित है बरुआ सागर। और इसका निर्माण जो है ओरछा के राजा उदित सिंह ने कराया था। ठीक, यह भगवान शिव और पार्वती को समर्पित है। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। अगला हम देखेंगे 11वां हमारा है सरसई नावर एवं भाखा झील। यह कहाँ पर है? यह इटावा में है। ठीक है, पश्चिम बिहार के लिए प्रसिद्ध है क्षेत्र, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, संरक्षित आर्द्र भूमि है। ठीक है, सरसई नावर झील के बारे में एक चीज ध्यान देंगे। सरसई जो है ये इटावा जिले में है। ठीक है, यह एक स्थायी जो है दलदलीय झील है। सरसई नावर जो है वो स्थायी दलदलीय झील है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। यहाँ पर सारस क्रेन की एक प्रसिद्ध संरक्षण स्थली है।
सारस क्रेन की, ठीक है। इसे रामसर स्थल के रूप में भी घोषित किया गया है। इसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र माना गया है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में देंगे। अगला देखेंगे मदन सागर। मदन सागर कहाँ है? महोबा में है, ठीक है। चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित झील है। ऐतिहासिक इसका महत्व और सिंचाई के लिए उपयोगी है, ठीक है। 13वां देखेंगे गोविंद वल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील है। वल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील है जो कि सोनभद्र में है। गोविंद वल्लभ पंत के बारे में एक चीज ध्यान देंगे कि यह सबसे बड़ी कृत्रिम झील में से एक है, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत जो है सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है। रिहंद बांध पर स्थित है ये, और बिजली उत्पादन एवं सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। एक चीज ध्यान देंगे कि यह उत्तर प्रदेश एंड एमपी मध्य प्रदेश की सीमा पर सोनभद्र के पिपरी में स्थित है। कहाँ पर है? पिपरी में, सोनभद्र के पिपरी में, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा के पास में स्थित है ये, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देंगे। इसका जल जो है क्षारीय है, इसके जल में क्षारीयता की अधिकता है, मतलब क्षारे पानी की झील है, ठीक है। इस बात को ध्यान में। अगला देखेंगे 14वां लक्ष्मी ताल झील। कहाँ पर है? झांसी में। लक्ष्मी ताल के बारे में इसका ये एक ऐतिहासिक झील है, स्थानीय पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, जल संरक्षण का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। अगला देखेंगे विजय सागर। यह कहाँ है? ये महोबा में है, ठीक है। प्राचीन जलाशय है, चंदेल काल में से संबंधित है, ठीक है। सिंचाई एवं पेयजल की उपयोगी है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देंगे। अगला 16वां देखेंगे वखीरा झील। वखीरा झील कहाँ है? संत कबीर नगर में, ठीक है। प्राकृतिक आर्द्र भूमि के लिए प्रसिद्ध है, प्रवासी पक्षियों का ठिकाना है और जैव विविधता क्षेत्र है, ठीक है। बखीरा झील के बारे में एक चीज ध्यान देंगे, इसके चारों तरफ बखीरा पक्षी विहार स्थित है, ठीक है। बखीरा पक्षी विहार स्थित है। साइबेरिया से सर्दियों के दौरान विशाल संख्या में प्रवासी पक्षी जो हैं इस झील के क्षेत्र में आते हैं, और बखीरा नहर द्वारा इसके जल का प्रयोग सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। यह भारत में बाढ़ के मैदान में स्थित सबसे बड़ा वेटलैंड है, ठीक है। बखीरा झील बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, ठीक है। अगला देखेंगे कीर्ति सागर झील। ये कहाँ है? ये भी महोबा में है, ठीक है। ऐतिहासिक झील है, कृषि उपयोगी जल स्रोत के लिए स्थानीय जल संरक्षण केंद्र है, ठीक है। कीर्ति सागर झील जो है इसके बारे में थोड़ा ध्यान देंगे। यह झील महोबा में राजा कीर्तिवर्मन द्वारा बनवाई गई थी। यह झील भी लगभग 1000 वर्ष पुरानी है और इसकी सीढ़ियां जो हैं वो ग्रेनाइट के द्वारा निर्मित की गई हैं, ठीक है। अगला देखेंगे करेला व इतौजा झील। ये कहाँ पर है? यह लखनऊ में है, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे। यह एक प्राकृतिक झील प्रणाली है, पक्षी विहार के रूप में प्रसिद्ध है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगली झील देखेंगे। अगली झील हमारी है बेला सागर झील। बेला सागर कहाँ है? महोबा में है, ठीक है। ऐतिहासिक ऐतिहासिक जलाशय स्रोत है और बुंदेलखंड की प्रमुख झील है, ठीक है, और सिंचाई में सहायक है, ठीक। अगली देखते हैं 20वीं पार्वती अरंगा झील। यह कहाँ है? यह गोंडा में है, ठीक है। इसके बारे में ध्यान देंगे। यह मीठे पानी की 2 झीलें हैं, पार्वती झील और अरंगा झील मीठे पानी की झीलें हैं, और इसके आसपास का क्षेत्र जो है संकटग्रस्त प्रजाति के गिद्धों व उनके प्रवासी और देशीय पक्षियों के संरक्षण के लिए प्रदान करता है, जो इसका क्षेत्र है। इसे रामसर स्थली के रूप में भी घोषित किया गया है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान देंगे। पार्वती अरंगा जो गोंडा में है, ठीक। अगला देखेंगे 21वें राधा कुंड झील। यह कहाँ है? मथुरा में है। देखेंगे धार्मिक और पौराणिक झील है, राधा कृष्ण से संबंधित पवित्र स्थल है, तीर्थ यात्रा का प्रमुख केंद्र है, ठीक है। अगला देखेंगे 22वां है रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल कहाँ है? गोरखपुर में है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध झील है, पर्यटन स्थल के रूप में विकसित की गई है, बोटिंग व मनोरंजन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? रामगढ़ ताल, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो टोटल हमने 22 झीलों के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो आपको कैसा लगा सेशन? बताइएगा हमें। अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल। थैंक यू।